हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GTL इंफ्रा के बारे में। देखिए, ₹2.5 का शेयर है, तकरीबन 3.5% का फॉल है। एक महीने में अगर आप देखो तो 7.5% का फॉल है। देखो, ऐसा नहीं कि बीच में ये अटेम्प्ट नहीं करता। पता है, ये 5% का मतलब तेज़ी कह लो वो दिखाता है बीच बीच में, लेकिन हमेशा उससे नीचे ही गिरता है। इवन अगर आप इसका एक साल का भी ग्राफ देख रहे हो तो 123% की बेहतरीन तेज़ी आई, लेकिन जब भी बड़ी रफ्तार आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, 1.5 से, सॉरी 1.5 से तो कभी नहीं जाने वाला, ₹1.5 से ये गया था ₹4 के भी ऊपर। और जब ये ₹4 के ऊपर जा रहा था, कई सारे उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि भैया कोई तुक नहीं बनता इस तेज़ी का, गिरावट आएगी, आधा हो जाएगा ये। और वो हमें देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि जब ये तेज़ी आई थी ना, तब लगातार सोशल मीडिया पे लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था कि भैया इस कंपनी में SBI का इतना सारा हिस्सा है, इस कंपनी में LIC का इतना हिस्सा है, इस कंपनी में ये बैंक्स का इतना हिस्सा है, सेंट्रल बैंक का इतना हिस्सा है, यूनियन बैंक का इतना हिस्सा है। और तब मैंने कहा था कि भैया ये देखो कि वो हिस्सा क्यों है उन बैंकों के पास, क्यों है उन बैंकों के पास। क्या उनको ये कंपनी अच्छी लगती है इसलिए उनकी 8% 7% की हिस्सेदारी है यहाँ पर? नहीं, उनकी हिस्सेदारी इसीलिए है क्योंकि भैया इस कंपनी ने उन बैंकों से कर्जा लिया था, चुकाया नहीं था, तो उनको मजबूरी में वो शेयर मिले। और वो जो शेयर मिले हैं उसके ऊपर वो बैंक्स बहुत बड़े घाटे में हैं, क्योंकि जितना कर्जा उन बैंकों ने इस कंपनी को दिया था, उस शेयर की वैल्यू उतनी भी नहीं है, कौड़ियों की वैल्यू है ये। और लोगों ने भैया खरीदारी कर ली और जाहिर सी बात है गिरावट आई यहाँ पर, और ये आएगी यहाँ पर। ये अभी भी फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसका 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब हमें ऐसे पिरामिड्स देखने को मिले हैं कि बीच में ना एक बड़ी तेज़ी दिखा देता है। ये लोगों को लगता है कि भैया इससे बेहतर कंपनी कोई बनेगी ही नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस देखो, टावर वगैरह का बिजनेस। और जब भी हम बात की भैया 4G आने वाला है, 5G है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये तो अच्छा ही करेगी, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है ही नहीं, नुकसान में है। बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर, बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर। आप ये सोचिए कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है भैया, कंपनी के प्रमोटर वमोटर सब भैया घोटाले में गए हैं सब। यहाँ पर अगर आप इनके वॉल्यूम्स को देखोगे तो भैया 18 से 19 करोड़ तक के शेयर डेली ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। कंपनी अगर आप देखो तो मार्केट कैप 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, एक टाइम पे ₹100 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। और अगर इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, देखो सरप्राइज है कि यूज़र कह रहे खरीदारी करो, कोई भी एनालिस्ट नहीं बोलेगा खरीदारी के लिए। और अभी जिस प्राइस के आसपास है, डेफिनेटली यहाँ से थोड़े टाइम बाद एक तेज़ी बनाएगा ये, और 30-40% का मूव दिखाएगा कुछ टाइम बाद। कब ये मैं नहीं जानता हूँ, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कब लगेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक मूव दिखाएगा ऐसा। और ये इसकी आदत रही है कि भैया खबरों में आ जाता है एकदम से, कोई खबर एक्चुअली होती नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर का ही यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान होता है कि तेज़ी लेकर आते हैं और ऊपर पे ऑपरेटर बेच के भाग जाते हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर है वो यहाँ पर फंस जाते हैं। और यही वजह है कि भैया मैं कहूँगा कि जब भी इस कंपनी में तेज़ी आए तो ये मौका होगा उन लोगों के लिए जो फंसे हैं खरीदारी करके, उनके लिए बेचने का मौका होगा, ना कि ये सोचना कि भैया तेज़ी आ जाएगी अब दोबारा। नहीं, नहीं होने वाला यहाँ पर। और अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो इनके नंबर्स अगर आप देखो, रेवेन्यू डाउनवर्ड्स में है लगातार, एनुअल रेवेन्यू है, और प्रॉफिट तो है ही नहीं, कहीं से नहीं है प्रॉफिट इनका। लॉस देख रहे हो कितना है यहाँ पर? 1800 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़ के लॉस है यहाँ पर एन्युअली। अगर आप यहाँ पर इनका पी रेशो देखो तो नेगेटिव में, कोई भी एनालिस्ट अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं करेगा। रीज़न क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में फंडामेंटली कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ पर देखो तो अगेन क्वार्टरली आप देखो जितने रेवेन्यू है, तकरीबन 335 करोड़ का रेवेन्यू, सामने 200 करोड़ का लॉस। 334 करोड़ रेवेन्यू, 215 करोड़ लॉस। तो रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आने वाली यहाँ पर, और लॉस तो भैया है ही, ठीक है, बड़े बड़े लॉसेस है यहाँ पर, और ये कभी भी प्रॉफिट में नहीं आने वाला। और जब भी तेज़ी आएगी, जिन बैंकों ने खरीदारी करी है वो भी यहाँ पर बेचेंगे। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 3.28, लेकिन सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का, और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। जो बैंक्स है आपको देखने को मिले हैं ना इतने सारे, 42.18%, ये मजबूरी में है।
LIC से लेकर ये जितने भी SBI से लेकर पंजाब नेशनल बैंक से लेकर सेंट्रल बैंक से लेकर जिनके पास भी स्टेक है, और वो भी 7-7 8-8 परसेंट के स्टेक लेकर बैठे हैं। और क्यों आए हैं उनके पास वो स्टेक? क्योंकि भाई साहब इन्होंने कर्जा लिया था, ठीक है, चुकाया नहीं, तो मजबूरी में वो स्टेक इनके पास पड़ा हुआ है, मजबूरी में वो स्टेक्स है इनके पास, और जिसको ये लोग बेच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बैंक्स वाले इस स्टेक को बेच भी नहीं पाएंगे किसी को। यहाँ पर 0.17% FIs के पास है, और यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग देखो 19% की, और एक्चुअल में खरीदारी ही हुई है उनकी तरफ से। रिटेल वाले इवन डोमेस्टिक तो बेच रहा है। अगर आप देखो 45% की होल्डिंग थी, वो बेच के 42 पर आए हैं, और रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पर थे भाई साहब? वो 16% पे थे। वो खरीद के ऑलमोस्ट 19% पे से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, और शायद पास्ट में और भी कम होगी रिटेल की होल्डिंग। और आने वाले क्वार्टर में जब आप देखोगे कि ये जो डोमेस्टिक वाले हैं वो धीरे धीरे बेचेंगे यहाँ पर, और ख़रीदारी मुझे लगता है कि अदर पार्टीज़ की भी कम हो जाएगी, जो 35% अदर पार्टीज़। और अगेन ये जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं, याद रखिएगा उसके बारे में। तो आने वाले टाइम में अदर पार्टीज़ की होल्डिंग आपको कम होती नज़र आएगी, रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि रिटेल वाले तो होते ही वैसे अब कि खरीदारी कर ले, पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं वो लोग कि चलो भैया कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 2 का 200 बना दे, और यही लालच में फंसते हैं सारे के सारे, और फिर बाद में निकल नहीं पाते सालों साल। तो यहाँ पर GTL इंफ्रा, अगेन देखो मैं मानता हूँ कि भाई साहब 5G आने वाला है, ठीक है, आने वाला क्या आ चुका है, 6G भी आएगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी उसमें चलेगी, नहीं। ये कंपनी उस टाइम पे ऐसे मूव दिखा ज़रूर देगी, एक टाइम पे आके आपका पैसा डबल कर देगा ये, ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी तेज़ी आएगी उतनी बड़ी गिरावट भी आएगी यहाँ पर। तो अभी के लिए भाई साहब दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। दोबारा ये 2 रुपये के नीचे जाता नज़र आ रहा है, और ऐसा ज़रूर होगा कि जब भी 1.5-2 रुपये के आसपास होगा, थोड़ा बहुत टाइम बिताएगा वहाँ पर, फिर एक ऐसे मूव दिखाने की कोशिश करेगा, डबल कर देगा पैसा, लेकिन गिरकर वहीं आ जाएगा जहाँ पर ये शुरू हुआ था। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक है इनके, और कोई अगर ये बोले कि भाई साहब इस कंपनी में इन बैंकों का पैसा लगा है, तो पहले चेक करो कि क्यों लगा है पैसा, ठीक है। कोई शौक नहीं था, कोई फंडामेंटली अच्छा था इसलिए बैंक ने खरीदारी नहीं करी, कर्जा नहीं चुका पाए इसलिए बैंक के पास वो शेयर पड़े हुए हैं उनके। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और GTL इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा 2 पेनी स्टॉक और है जो कि पावर सेक्टर से हैं। एक रतन इंडिया पावर है, 5% की तेज़ी दिखा दी आज इसने, और काफ़ी बेहतरीन रफ्तार बड़े दिनों बाद आई है। सेम चीज़ JP पावर में भी आज तकरीबन 4.5-5% की तेज़ी दिखाई है, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 1 महीने से ही ये पहले गिर रहा था, अब जाके तेज़ी आई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप एक वीडियो चाहते हैं डिटेल, उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।